गिनती 5वां बाब जो 31 आयात पर मुश्तमिल है। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल को हुक्म दे कि वो हर कोढ़ी को और जरियान के मरीज को और जो मुर्दे के सबब से नापाक हो उसको लश्करगाह से बाहर कर दें। ऐसों को खां वो मर्द हों या औरत, तुम निकाल कर उनको लश्करगाह के बाहर रखो ताकि वो उनकी लश्करगाह को जिसके दरमियान मैं रहता हूं नापाक ना करें। चुनाचे बनी इसराइल ने ऐसा ही किया और उनको निकाल कर लश्करगाह के बाहर रखा। जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था वैसा ही बनी इसराइल ने किया। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल से कह कि अगर कोई मर्द या औरत खुदावंद की हुक्म अदूली करके कोई ऐसा गुनाह करे जो आदमी करते हैं और कसूरवार हो जाए, तो जो गुनाह उसने किया है वो उसका इकरार करे और अपनी तकसीर के मुआवजे में पूरा दाम और उसमें उसका 5वां हिस्सा और मिलाकर उस शख्स को दे जिसका उसने कसूर किया है। लेकिन अगर उस शख्स का कोई रिश्तेदार ना हो जिसे उस तकसीर का मुआवजा दिया जाए, तो तकसीर का जो मुआवजा खुदावंद को दिया जाए वो काहिन का हो, इलावा कफारे के उस मेंढे के जिससे उसका कफारा दिया जाए। और जितनी मुकद्दस चीजें बनी इसराइल उठाने की कुर्बानी के तौर पर काहिन के पास लाएं वो उसी की हों, और हर शख्स की मुकद्दस की हुई चीजें उसकी हों, और जो चीज कोई शख्स काहिन को दे वो भी उसी की हो। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल से कह कि अगर किसी की बीवी गुमराह होकर उससे बेवफाई करे और कोई दूसरा आदमी उस औरत के साथ मुबाशरत करे और उसके शौहर को मालूम ना हो, बल्कि ये उससे पोशीदा रहे और वो नापाक हो गई हो, पर ना तो कोई शाहिद हो और ना वो ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई हो, और उसके शौहर के दिल में गैरत आए और वो अपनी बीवी से गैरत खाने लगे हालांकि वो नापाक हुई हो, या उसके शौहर के दिल में गैरत आए और वो अपनी बीवी से गैरत खाने लगे हालांकि वो नापाक नहीं हुई, तो वो शख्स अपनी बीवी को काहिन के पास हाजिर करे और उस औरत के चढ़ावे के लिए एफा के 10वें हिस्से के बराबर जौ का आटा लाए, पर उस पर तेल ना डाले ना लुबान रखे, क्योंकि ये नजर की कुर्बानी गैरत की है, यानी ये यादगारी की नजर की कुर्बानी है जिससे गुनाह याद दिलाया जाता है। तब काहिन उस औरत को नजदीक लाकर खुदावंद के हजूर खड़ी करे, और काहिन मिट्टी के एक बासन में मुकद्दस पानी ले और मस्कन के फर्श की गर्द लेकर उस पानी में डाले। फिर काहिन उस औरत को खुदावंद के हजूर खड़ी करके उसके सर के बाल खुलवा दे और यादगारी की नजर की कुर्बानी को, जो गैरत की नजर की कुर्बानी है, उसके हाथों पर धरे, और काहिन अपने हाथ में उस कड़वे पानी को ले जो लानत को लाता है। फिर काहिन उस औरत को कसम खिलाकर कहे कि अगर किसी शख्स ने तुझसे सोहबत नहीं की और तू अपने शौहर की होती हुई नापाकी की तरफ माइल नहीं हुई, तो तू इस कड़वे पानी की तासीर से जो लानत लाता है बची रह। लेकिन अगर तू अपने शौहर की होती हुई गुमराह होकर नापाक हो गई है और तेरे शौहर के सिवा किसी दूसरे शख्स ने तुझसे सोहबत की है, तो काहिन उस औरत को लानत की कसम खिलाकर उससे कहे कि खुदावंद तुझे तेरी कौम में तेरी रान को सड़ाकर और तेरे पेट को फुलाकर लानत और फिटकार का निशाना बनाए, और ये पानी जो लानत लाता है तेरी अंतड़ियों में जाकर
تیرے پیٹ کو پھلائے اور تیری ران کو سڑائے، اور عورت آمین آمین کہے۔ پھر کاہن ان لعنتوں کو کسی کتاب میں لکھ کر ان کو اسی کڑوے پانی میں دھو ڈالے، اور وہ کڑوا پانی جو لعنت کو لاتا ہے اس عورت کو پلائے، اور وہ پانی جو لعنت کو لاتا ہے اس عورت کے پیٹ میں جا کر کڑوا ہو جائے گا۔ اور کاہن اس عورت کے ہاتھ سے غیرت کی نظر کی قربانی کو لے کر خداوند کے حضور اس کو ہلائے اور اسے مذبح کے پاس لائے۔ پھر کاہن اس نظر کی قربانی میں سے اس کی یادگاری کے طور پر ایک مٹھی لے کر اسے مذبح پر جلائے، بعد اس کے وہ پانی اس عورت کو پلائے۔ اور جب وہ اسے وہ پانی پلا چکے گا تو ایسا ہوگا کہ اگر وہ ناپاک ہوئی اور اس نے اپنے شوہر سے بے وفائی کی تو وہ پانی جو لعنت کو لاتا ہے اس کے پیٹ میں جا کر کڑوا ہو جائے گا، اور اس کا پیٹ پھول جائے گا اور اس کی ران سڑ جائے گی، اور وہ عورت اپنی قوم میں لعنت کا نشانہ بنے گی۔ پر اگر وہ ناپاک نہیں ہوئی بلکہ پاک ہے تو بے الزام ٹھہرے گی اور اس سے اولاد ہوگی۔ غیرت کے بارے میں یہی شرع ہے، خواہ عورت اپنے شوہر کی ہوتی ہوئی گمراہ ہو کر ناپاک ہو جائے یا مرد پر غیرت سوار ہو اور وہ اپنی بیوی سے غیرت کھانے لگے، ایسے حال میں وہ اس عورت کو خداوند کے آگے کھڑی کرے اور کاہن اس پر یہ ساری شریعت عمل میں لائے۔ تب مرد گناہ سے بری ٹھہرے گا اور اس عورت کا گناہ اسی کے سر لگے گا۔